अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि क्रैमर रूल क्या होता है और किस तरीके से ये पर्टिकुलर रूल हमें मदद करता है किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो पहले आपको पता होना चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं, ताकि हम क्रैमर रूल को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। लेट्स से मैं इनका नाम यहाँ पे कोई ना कोई रख देता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों की दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, और अगर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो हम कह सकते हैं ये दोनों की दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल मौजूद है, उसके ऊपर भी पावर 1 है, वाई वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी जो एक्स और वाई है उनके ऊपर भी पावर 1 है। इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने इन दो वैल्यूज यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। और इनको साइमल्टेनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनका कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं। हम एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा। यानी सोल्यूशन का मतलब है वो एक्स और वाई की वैल्यूज जो इस इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और वही सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनका कॉमन सोल्यूशन आता है। अब इस तरह की इक्वेशंस को, चाहे उनमें दो अननोन हो, जिस तरह यहाँ पे एक्स और वाई है, या इन दो से ज्यादा हो, लाइक अगर कोई जी भी आ जाता, तो हम वहां पे इस रूल को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी अगर हमारे पास हम देखें कि इस तरह का हमारे पास सिस्टम है, तो यहाँ पे हमें 2x2 यानी 2x2 मैट्रिक्स की मदद लेनी पड़ेगी और उस मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर तीन अननोन हो जाते तो हम इसको 3x3 करके भी यूज कर सकते हैं। यानी इसकी एप्लीकेशन वाइड है कि आप इसमें आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अननोन है और उस लिहाज से आपके पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो डिसाइड हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास दो अननोन है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2x2 मैट्रिक्स की। यानी क्रैमर रूल को जो है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की इंफॉर्मेशन से इन सबको ब्लेंड करके हम इस मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में हमने करना क्या होता है, हमें तीन मैट्रिसेस बनाने हैं, जिसमें से सबसे पहले एक मैट्रिक्स होगा ए, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और इसके अंदर हमने सारे कोफिशिएंट जो हमारे पास इक्वेशंस के अंदर आ रहे होंगे उसको लिख देने हैं। आप देखें यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसमें जो x के साथ है इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, तो यहाँ पे ये 4 है, हमने इसको यहाँ पे लिख देना है। इधर y के साथ -2 है, साइन का अपना ख्याल रखना है, जो भी नंबर होगा उसके पीछे जो भी साइन होगा वो लिखना है। अगर प्लस है तो आप ना लिखें, लेकिन प्लस के अलावा माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो है -2। तो देखिए मैंने लिख दिया 4 और -2, और ये मैंने रो वाइज लिखे हैं। आप देख लें, मैंने इनको कॉलम वाइज नहीं लिखा, रो वाइज लिखा है। अब आगे आए, अब नीचे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, और रो वाइज यानी आगे इस -2 के नीचे इस y का कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको खुद से कंसीडर कर लेंगे। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम इसको कंसीडर करते हैं 1। तो ये पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होता तो जरूर ऐड करता साइन। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो आपने बनाना है उसको हमने बोलना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और उसका नाम रख देना हमने a। अब आगे चलते हैं। अब हमने एक मैट्रिक्स बनाना है x, और ये हमारे पास होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर वो वैल्यूज हमने लिखनी है जो कि बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में यानी इन दोनों इक्वेशंस में जो अननोन है वो बेसिकली x और y है। तो आपके पास जो भी वेरिएबल यहाँ पे होंगे जो कि बेसिकली आपने फाइंड आउट भी करने होंगे उनकी वैल्यूज, आपने उनको कॉलम वाइज लिख देना है। तो देखें x मैंने यहाँ पे लिख दिया और y मैंने कॉलम में नीचे इस तरीके से यहाँ पे y लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं b। तो b में भी हमने वो कांस्टेंट जो है यहाँ पे लिख देने हैं जो हमारे पास अपीयर हो रहे होंगे इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे। आप देखें इधर ये जो सारी इक्वेशन है 4x - 2y 8 के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 8। और यहाँ पे 3x + 1y -4 के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है -4। तो ये हमारा बन गया कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब एक चीज का आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा कि जब भी आप क्रैमर रूल अप्लाई करने लगे तो आपको सबसे पहले जरूरी है आप देख लें कि आपके पास जो इक्वेशंस है उसमें x और y की वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए और कांस्टेंट्स की वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, ताकि आपको मैट्रिक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 4x - 2y में देखिए x और y आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और कांस्टेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। नीचे जो इक्वेशन है उसमें भी 3x + 1y है, यानी वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जो कांस्टेंट है वो आपके पास यहाँ पे सेपरेट राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो इनको अप्लाई करने के लिए बेहतर है, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप अपने वेरिएबल्स को एक तरफ रखें और कांस्टेंट को एक तरफ रखें। अब ये सारा काम कर लेने के बाद आपको जाहिर बात है x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है क्रैमर रूल के अंदर, हम उसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट
ऑफ ए एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आप कह लें एक तरह का इसका फॉर्मूला है एक्स की वैल्यू निकालने का। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या होता है। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो हमारे पास है x की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है, y की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है, और ये बहुत आसान है याद करना क्योंकि इन दोनों के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a ही आ रहा है। और a कौन है? वो ये वाला मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ पे बनाया था, जिसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला था। अब जस्ट ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ax क्या होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ay क्या होता है, इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो क्रैमर रूल में जरूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है इसके अंदर भी डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है और वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है, वो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में मौजूद होती है हम उस पर अक्सर कंडीशन लगाते हैं कि वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो आ गया फिर तो इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इसको लिख देंगे कि जी नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो के अलावा आता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू, तब हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे, इसके सोल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप चेक करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a तो जीरो नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और अगर वो जीरो हो गया तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं होगा, हम उसको डिफाइन नहीं करते मैथमेटिक्स में। तो क्रैमर्स रूल में लाजमी है कि सबसे पहले आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, जिसको हमने a का नाम दिया हुआ है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें। तो आइए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं यहाँ पे इंक जो है चेंज कर लेता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले इस a वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने लगा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। आगे आपको पता है डिटर्मिनेंट्स के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, और जो मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ था 4 - 2 3 1, इसको मैं इस तरीके से इसके आगे लिख दूंगा 4 - 2 3 और 1। अब डिटर्मिनेंट निकालना आप सब लोगों को आता होगा कि सबसे पहले हम इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो डायगोनल लिखा हुआ है इसमें जो एंट्रीज हैं 4 और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 4 × 1। हमेशा माइनस का साइन यूज करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट एंट्री होती है यानी ये वाली एंट्री होती है, ये भी डायगोनल ही कहलाता है, तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2 को, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कर ली क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ताकि कोई गलती ना हो। तो 4 1 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 4। 3 - 2 टाइम्स होता है -6, और एक माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 टाइम्स जैसे हम लिख देंगे 6, और 4 + 6 क्या आ गया? वो आ गया 10। और जब वो 10 आया है इसका मतलब है वो जीरो के इक्वल नहीं आया है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है जीरो के इक्वल ना हो यानी नॉन जीरो हो, तो हम इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और जितने भी हम क्रैमर रूल के थ्रू क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम ये चीजें देखेंगे कि ये जो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए ये नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन सिंगुलर है। तो अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता, इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। तो हमने सबसे पहले यही चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए, जो कि नहीं आया। अब हम आगे चलेंगे। अब हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ax। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ax निकालने का मेथड क्या है? हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ax। अब ये आपने समझना है, आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस डाल देनी है क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज लिखनी है। अब जो आपका a मैट्रिक्स होगा उसकी जो ये फर्स्ट वाली कॉलम है जिसको हम कह रहे हैं 4 और 3, ये जो फर्स्ट वाली कॉलम है, आपने ax का डिटर्मिनेंट निकालते वक्त इस 4 3 की जगह पे लिख देना है b वाला मैट्रिक्स, यानी 8 और -4। यानी a में जो ये फर्स्ट कॉलम है 4 और 3, इसको रिप्लेस कर देना है b वाले मैट्रिक्स से 8 और -4, यानी इसकी एंट्रीज इसकी जगह पे लिख देनी है। तो हम 4 3 की जगह पे लिख देंगे 8 और -4। अब आगे क्या करना है? जो दूसरा कॉलम है ए मैट्रिक्स का वो वैसे का वैसे रहना, उसमें कोई भी चेंजेस लेके नहीं आनी। तो जब भी आपने ax निकालना है इसका मतलब है जो जस्ट फर्स्ट कॉलम है ए वाले मैट्रिक्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, उसको रिप्लेस कर देना है बी वाले मैट्रिक्स की एंट्री से। तो बी में था 8 और -4, तो देखिए मैंने 4 और 3 की जगह पे लिख दिया 8 और -4। बाकी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपको मैंने ऊपर भी समझा दिया किस तरह डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, बीच में माइनस का साइन डालेंगे, -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 टाइम्स हो जाएगा 8, यानी पॉजिटिव 8 आएगा, जिसको मैं खाली 8 भी लिख सकता हूँ। तो आप देखें 8 - 8 क्या आता है? वो आता है 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू तो आ गई 0। तो a का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, ax का डिटर्मिनेंट अभी आपको बता दिया 0। अब रह गया ay का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ पाएंगी। तो अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ay। तो ये भी अब किस तरह निकालेंगे ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर से यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगा।
अब मैंने क्या करना है, पहले तो मैंने कॉलम नंबर 1 की जगह पे रिप्लेस किया था बी मैट्रिक्स को। ए वाई निकालने के लिए मैंने जो ये दूसरा कॉलम है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का यानी ए का, इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है इस वाली बी मैट्रिक्स को यानी इसकी एंट्रीज को। अब पहले वाले कॉलम को सेम रखेंगे और दूसरे वाले कॉलम की जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए पहले वाली एंट्री जो थी वो हमारी सेम रहेगी, वो 4 और 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3। और अब दूसरा वाला जो हमारे पास कॉलम था ए मैट्रिक्स का यानी -2 1, इसकी जगह पे बी वाली की एंट्रीज लिख देंगे यानी 8 और -4। अब आगे हम इसको बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये +4 है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है यानी साइन तो नेगेटिव का यूज करना पड़ेगा। 4 4 टाइम्स होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, बीच में माइनस का साइन आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 8 टाइम्स होता है 24, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 24 और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब जब हमने सारा लिख दिया है, अब हमने जैसे इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये -16 है और -24 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 में 24 पहले ऐड कर दें तो आंसर आएगा 40 और साइन बड़ी वैल्यू का लगा दें। 24 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो हमें भी यहाँ पे कौन सा लगाना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए हमें ax का आंसर भी मिल चुका है और हमारे पास ay का आंसर भी आ चुका है। अब जस्ट हमने इनकी वैल्यूज, ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे स्टार्ट में लिखे थे, इनमें पुट कर देनी है। तो आइए इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, और मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा विजिबल बेहतर हो जाए। तो हम यहाँ पे अब लिखने लगे हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला मौजूद था वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ax का जो डिटर्मिनेंट है वो अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये आपको सामने उसकी वैल्यू नजर आ रही है, वो 0 है, तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऊपर निकाला था जो कि 10 है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और 0 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, वो होता है 0, यानी x का आंसर तो आ गया 0। अब y की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी अभी ऊपर वैल्यू निकाली हुई है, आपके सामने मौजूद है -40, तो -40 को यहाँ पे लिख देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ऊपर भी यूज की है, इधर भी वो यूज करनी पड़ेगी 10, और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 1 टाइम्स, 10 4 टाइम्स, और नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, तो हमारे पास एक आंसर आ गया -4। तो जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो इसका मतलब है, हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू हमने निकाली है 0 और y की वैल्यू हमने निकाली है -4। तो देखें यही दो अननोन से और यही दो हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे, तो हमने बहुत इजीली इनको फाइंड आउट कर लिया है। तो ये है क्रैमर्स रूल, और इस तरीके से आप क्रैमर रूल की मदद से किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये दो हमारे पास अननोन थे, तो हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स बना। अगर 3 अननोन होते तो हम इसको डिफरेंट मैट्रिक्स यानी 3/3 भी बन सकता था, तो इसके तरीके से भी करते, और ये भी फर्दर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी जस्ट हमारे पास जो यहाँ प्रॉब्लम थी वो जस्ट 2 वेरिएबल्स के लिहाज से थी, 2 अननोन्स के लिहाज से थी, तो हमने उस लिहाज से इसको सॉल्व कर लिया है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आप देखें पहली इक्वेशन है 4x - 2y = 8, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी मैं इस पर चेकिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ कि जो हमने वैल्यूज निकाली है वो ठीक हैं कि नहीं है। मैं इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4x - 2y 8 = 8, 8 था या हमारे पास था -8, 8 था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 ही यूज करनी चाहिए। अब आप जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करके देखें, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करूँ 0 -2 और y की जगह पे पुट करूँ जो वैल्यू फाइंड करी हुई है -4, तो ये सारी लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, जो कि है हमारे पास 8। तो 4 0 टाइम्स होता है 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 होता है, तो देखें 0 + 8 कितना आ रहा है, 8, जो कि हमारी बेसिकली राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये हमने आंसर निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। आपने ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लेनी है, ये दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इसका कॉमन सोल्यूशन है। तो ये हो गया हमारे पास क्रैमर्स रूल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ।